ने रामदेव अग्रवाल से और आशीष सोमैया से, दोनों से बातचीत की थी। उन दोनों का व्यू पॉइंट क्या है पोस्ट बजट, वो कैसे मार्केट्स को देखते हैं, एक बार जरा आप वापस से सुन लीजिए प्लीज। इन दिस बजट रामदेव जी देर इज वन पिवट, एक पिवट हुआ है। हाँ. 2021 के बाद व्हेन द बजट केम आउट द फोकस वाज एक्सपेंडिचर। यस. एंड पीएसयू स्टॉक्स, डिफेंस स्टॉक्स, रेलवे स्टॉक्स सब ऊपर जाने लगा। टुडे केपेक्स इज डाउन एंड कंजम्पशन इज अप। इज द मार्केट रिएक्शन जस्टिफाइड? मार्केट इज ऑलवेज राइट. ओके, सो व्हाट इज हैपनिंग वाज कि भाई आपका जो मतलब जहां पर कैपेक्स नहीं था वहां आपने कैपेक्स लाया, तो इंक्रीमेंटल एक्सपेंडिचर मतलब इंक्रीमेंटल जो अलोकेशन था वो कैपेक्स तैयार हो गया ऑल द वे वन वे, मतलब 10-12 लाख करोड़, 3-4 लाख 5 लाख करोड़ से 11-12, तो इंक्रीमेंटल आपको सब जगह ऑर्डर बुक बना, पुश बना, तो उसका जो लो अर्निंग्स का लो पी था उसमें आपने किया हाई अर्निंग्स का हाई पी कर दिया, 50, 60, 70 का पी कर दिया। अब क्या है भाई, वहां पर फर्दर पुश नहीं है। साइमल्टेनियसली आपने क्या किया, आपने कंजम्पशन में अर्निंग्स ग्रोथ नहीं आया, तो उसका तो अर्निंग्स बढ़ा नहीं, आपका पी मल्टीपल हमेशा कंजम्पशन थोड़ा ऊंचा ही रहता है, तो पी रिमेन रिलेटिवली हाई से 40-50 का रहा, बट देयर वाज नो अर्निंग्स परफॉर्मेंस, उसके कारण दो स्टॉक्स हैव नॉट डन वेल। नाउ सडनली मतलब ऐसा एक ह्यूज पुश, तो आप देखिए ऑटोमोटिव, वेदर इट इज एफएमसी, वेदर इट इज जोमेटो, everything is like blasted. So clearly there is a rotation from a capex oriented allocation to consumption oriented allocation. ये जो शिफ्ट है ये तो अभी 1 घंटा ही हुआ है, ये अभी आगे जैसे जैसे बिल्ड होगा, लोग फाइन प्रिंट पढ़ेंगे, फिर वो एक्चुअली बाजार में जाके देखेंगे भैया कि मारुति बिक रहा है कि महिंद्रा बिक रहा है कि इज जोमेटो इज गेटिंग मोर ऑर्डर्स, वो समय से बताएंगे। पर शिफ्ट हो गया केपेक्स। आज का मार्केट इज वेरी क्लियर कि सिर्फ 3 या 4 इंडाइसेस ही ऊपर है, बाकी सब इंडाइसेस नीचे है। सो आपका ऑटो, एफएमसीजी और कंजम्पशन में 3 इंडाइसेस जो है ना, दे आर क्लियरली 3 to 4% अप, एंड बाकी सब 3 से 4% नीचे है। 5% ऊपर है। वही तो मैं क्या बोल रहा हूँ ना, दिस इज अ वेरी स्टार्क काइंड ऑफ, मतलब दिस इज अ सरप्राइज एलिमेंट। डिस्पाइट ये सब चीज बात हुई थी, लेकिन बाजार वाज नॉट पोजिशन फॉर दिस, ऐसा मुझे लग रहा है। जो मतलब मेरे को अभी समझ में आ रहा है कि बाजार नीचे क्यों है, तो मतलब ये है कि भाई आप एक तरफ ऊपर जा रहे हो, दूसरी तरफ एक्चुअल में आप ये कर रहे हो। सो क्लियरली देयर इज अ शिफ्ट। सो आप एक तरफ तो अच्छा, दूसरा क्या है, फंड मैनेजर जो है ना आज के आज खरीद नहीं सकता, पहले उधर बेचना पड़ेगा, तो लोग अभी बेचने में लगे हैं। और सैटरडे भी आज सैटरडे भी है, तो डेप्थ भी नहीं है बाजार में, तो आप पहले बेचोगे फिर खरीदोगे ना। अच्छा 2 दिन के बाद बाइंग आएगा, क्योंकि जो मैं आज बेचता हूँ उसके सामने मैं आज के आज नहीं खरीद सकता अनलेस आई हैव अ कैश बैलेंस, तो ये भी एक इशू है। तो मेरे ख्याल से बाजार। आशीष जी, एक बड़ा ही अहम प्रश्न है बाजार के सामने कि एफआईज अब क्या करेंगे। अच्छा, 2-3 चीजें अगर हम पिछले हफ्ते 10 दिन की बात करें तो वहां पर ठीक होती हुई दिखी। एक तो अर्निंग्स जो थोड़ी सुस्त शुरुआत हुई थी, पिकअप की है। रुपये की बात करें, डिप्रिशिएट हो रहा था, उसकी गिरावट पर ब्रेक लगते हुए दिखी है। कच्चा तेल सॉफ्ट हो गया है, $82 के भाव हम देख रहे थे, अब $76 के आसपास के भाव हो गए हैं। और बजट का बड़ा बेसब्री से इंतजार था कि बजट अगर अच्छा आ जाए तो थोड़ा सा मूड सुधरेगा। क्या इस बजट को देखकर आपका सेंस कहता है कि एफआईज भी अब वापस लौट आएंगे? एफआईआईज का अगर आप देखोगे ना तो 2-3 चीजें पॉजिटिव है। देखिए, पहली बात तो रुपया हमारा 4-5% डेप्रिशिएट हो चुका है। दूसरी बात, ऊपर के लेवल से मार्केट भी 12-15% डाउन, और अगर आप स्टॉक्स की बात करें, स्मॉल कैप मिड कैप की बात करें, तब तो और भी ज्यादा गिरावट है। और हमारे प्रॉब्लम्स अगर आप देखेंगे मार्केट के सितंबर से लेकर के, मार्केट के प्रॉब्लम्स हमारे रीजंस की वजह से नहीं स्टार्ट हुए थे, प्रॉब्लम्स हमारे एक्चुअली यूएस से ही स्टार्ट हुए थे। तो यूएस में ट्रम्प ट्रेड, डॉलर का अप्रिसिएशन, इमर्जिंग मार्केट करेंसीज में डेप्रिसिएशन, इमर्जिंग मार्केट से आउटफ्लो, तो इंडिया भी इमर्जिंग मार्केट का हिस्सा है, और हम लोगों के प्रॉब्लम्स हैं वो यूएस डॉलर और इमर्जिंग मार्केट से जुड़े हुए हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले महीने 2 महीने में यूएस मार्केट एक तरीके से अगर स्टेबल होता है, डॉलर अपनी थोड़ी स्ट्रेंथ गिव अप करता है, तो ऑटोमेटिकली हमारे वैल्यूएशंस और करेंसी लेवल तो अट्रैक्टिव हो रखे हैं, लेकिन अगर यूएस का ये जो अनप्रेसिडेंटेड मार्केट मूव है, कहीं न कहीं पे ये ठंडा पड़ेगा। ये जो एआई को लेकर के हाइप है, बड़े इन्वेस्टमेंट साइकिल की बात है, मुझे लग रहा है ये एक तरीके से हाइप ही है। ये कूल ऑफ होगा तो डॉलर भी कूल ऑफ होगा, और ऑटोमेटिकली जैसे करेंसी स्टेबलाइज होती है, एफआईआईज की तरफ से भी हम लोगों को एक टर्न अराउंड देखने को मिलेगा। सो मुझे ऐसा लग रहा है वर्स्ट इज बिहाइंड अस, यहाँ से काफ़ी चीज़ें इंप्रूव हो सकती हैं। आशीष जी, एक चीज़ बताइए, सब लोग कह रहे हैं कि इस बार का टैक्स जो कम किया है तो उससे लोगों के हाथ में पैसे आएंगे। ये पैसे बैंक में वापस जमा होने के लिए आएंगे, मार्केट में एसआईपी के लिए जाएंगे,
या फिर ये पैसे खर्च करने के लिए मैं किसी दुकानदार के पास जाऊंगा, बोलूंगा भैया जूते दे दो, कपड़े दे दो, मेरे को रेलवे के टिकट दे दो, मेरे को घूमने जाना है किसी टूरिस्ट प्लेस पे दे दो। खर्च कहाँ पे हुआ? खर्च नहीं हुआ ना तो सारी करी कराई मेहनत पानी फिर जाएगा फिर। नहीं देखिए डिम्पी जी, ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हम आई मीन इंडिविजुअल स्पेसिफिक चीज़ें हैं ये। कहीं न कहीं पे सेविंग भी बढ़ेगा, क्योंकि आप देखिए एसआईपी करना ये एक तरीके से पार फॉर कोर्स, एक तरीके से नॉर्मल सा चलन हो गया है। तो जिसका इतना पैसा बच रहा है वो एसआईपी भी बढ़ा सकता है। और साथ ही साथ ज़रूर मुझे लग रहा है टूरिज्म, क्योंकि आज का जो यंगर जनरेशन है ये फास्ट फैशन, क्विक कॉमर्स, फास्ट फूड और इसी के साथ योलो मतलब यू ओनली लिव वंस, तो उसमें टूरिज्म का भी रहता है। तो आई थिंक ये इंडिविजुअल स्पेसिफिक रहेगा, लेकिन कुल मिला के ये सारे सेगमेंट्स पे असर पड़ेगा। दूसरी चीज़ क्या है डिम्पी जी, सब कुछ बजट में नहीं, बजट के बाहर आप देखिए 8th पे कमीशन अनाउंस हुआ है और ये ऑब्वियसली इसको 1 साल लगेगा पूरा फॉर्मलाइज करने में, बट जो भी मुझे समझ में आता है एरियर्स के साथ आएगा। तो आई थिंक क्या है, आप 3 चीज़ों को देखिए। एक तो जितने स्टेट इलेक्शन हुए हैं उसमें वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, विमेन, इनके हाथ में पैसा दिया जा रहा है। बजट में टैक्स कट्स के द्वारा 1 लाख करोड़ दिया जा रहा है। जो स्टेट इलेक्शंस में अनाउंसमेंट्स हुए वो मेरे ख्याल में 2 लाख करोड़ कुल मिला के, सालाना 2 लाख करोड़ के नीचे नहीं है, शायद ऊपर ही है। तो वो 2 लाख करोड़ है, ये 1 लाख करोड़ रुपया टैक्स की रियायत है। और जब 8th पे कमीशन आएगा तब तो पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट और पीएसयूज ये सब का स्केल ही चेंज हो जाएगा और इसमें मैसिव जंप होता है, क्योंकि 2016 के बाद से लेकर के सीधे अब हम ये 2025 मतलब 2026 में आएगा, बट एरियर्स के साथ आएगा जो मुझे समझ में आता है। तो इन सब चीज़ों से जितने भी सेगमेंट्स आपने बताए सब पे असर पड़ेगा आने वाले समय में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष भाई, आपका समय दिया आपने, इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।